CFM कैलकुलेशन आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए CFM होता है क्या? CFM का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फिट पर मिनट। ठीक है, ये कैलकुलेशन होती है किसके लिए? ये कैलकुलेशन होती है फैंस के लिए। ठीक है, हमारे जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह जो लगते हैं उसकी कैलकुलेशन ये करी जाती है कि वो क्या कैपेसिटी के फ़ैन हम लगाए हैं जिससे हमारा एग्जॉस्ट अच्छे से चले, वेंटिलेशन अच्छे से हो। वेंटिलेशन का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम एक पर्टिकुलर एक रूम लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया हम ले लेंगे, इसके अंदर से जो एयर का जो फ्लो है, ठीक है, एक साइड से हवा बाहर जाती है, ये फ़ैन हमने यहाँ लगाया एग्जॉस्ट, तो यहाँ से हवा बाहर जा रही है और विंडोज़ वगैरह से हमारी हवा, डोर वगैरह से एयर अंदर आ रही है। तो ये कौन सी है? ये फ्रेश एयर है। ठीक है, ये फ्रेश है और ये एग्जॉस्ट है। ये एग्जॉस्ट है। तो इसमें हमारी कितनी फ्रेश हवा आए और कितना एग्जॉस्ट हो जाए उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होती है, और हम क्या साइज़ का फ़ैन लगाए जिससे हमारा वेंटिलेशन अच्छे से हो और अंदर की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया हो। तो इसके लिए हमें देखना होगा, ये एक टेबल होता है जिसमें एयर चेंजेस पर आवर दिखाया गया है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ACH भी कहते हैं। ठीक है, ACH का मतलब ये होता है कि एयर चेंज पर आवर हमें कितना करना चाहिए। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन का एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि बेसमेंट में इतना चाहिए होता है, बाथरूम्स में इतना चाहिए, किचन में से 7 to 8 साइकिल 1 घंटे में हवा, मतलब यहाँ की सारी निकल जानी चाहिए, 7 से 8 बार ये चेंज हो जानी चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम CFM निकालते हैं। ठीक है, CFM का फॉर्मूला देखो क्या होता है। CFM का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ACH, एयर चेंज पर आवर। ये कहाँ से आएगा? ये टेबल से आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या साइज़ का फ़ैन लगाना है उसकी कैपेसिटी मिल जाएगी। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा रूम है, वो ये जो रूम है ये क्या है? 10 by 10 का है। ठीक है, तो इसकी लेंथ 10 है, विड्थ 10 है और इसकी हाइट भी 10 है। ये 10 सारे किस में? ये फीट के अंदर है। ठीक है, ये किस में होंगे? फीट में। मीटर में होते हैं तो उसको कन्वर्ट करना होगा। और हम आइडिया ले लेते हैं, जैसे किचन का हमने ले लिया। ठीक है, तो किचन में देखो कितना ACHS यहाँ पर डिमांड कर रहा है, 14 to 18। ठीक है, तो हम 18 कंसिडर कर लेते हैं। मैंने 18 कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? टेबल से आएगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेबल्स होते हैं, जैसे NBC हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है, वहाँ पर उसमें मिल जाएगा हमें। और डिवाइड बाय 60 कर देना है। ठीक है, तो 0 से 0 कट, 6 3 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? 300। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई एक रूम है, कितने साइज़ का है? 10 by 10 by 10 का है, और वो रूम कौन सा है? किचन है। ठीक है, तो उस किचन में अगर हमें अच्छे से वेंटिलेशन देना है तो जो एग्जॉस्ट फैन की जो रेटिंग होगी वो कितनी होगी? 300 CFM का होना चाहिए हमारा फ़ैन। तो उससे क्या हो जाएगा? हमारी जो वेंटिलेशन का जो साइकिल है, 18 बार उस किचन की हमारी एयर है वो चेंज हो जाएगी 1 आवर के अंदर, और इससे हमें कोई सफोकेशन भी फील नहीं होगा और कोई हार्मफुल गैसेस भी इसमें जो होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम कोई भी रूम के लिए, कोई भी एरिया के लिए, कोई भी पार्किंग लॉट है, कितना ही बड़ा एरिया हो, हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर एयर चेंज पर आवर की वैल्यू पुट करनी है और डिवाइड बाय 60 से कर देना, जो आएगा उस साइज़ का हमें फ़ैन लगाना है। ठीक है, हम इसको 2 में डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर जैसे 300 वैल्यू आई तो मैं चाह के
2 फ़ैन लगा सकता हूँ। कितने कितने के? 150 CFM के। ऐसा भी किया जा सकता है। इसके अलावा कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए।